सूत्राया दिवः कर्म च। यह जो सूत्र है यह द्विपदात्मक सूत्र है। इस सूत्र में दो पद हैं। एक या दिवा है जो षष्ठी एक वचनांत है। कर्म यह प्रथमांत है। साधकतमं करणम से साधकतम करण आएगा। आकड़ारादेका संज्ञा एक से एक संज्ञा में अधिकार है और कार्य के यह सूत्र भी आएगा। इसलिए वृत्ति में क्या लिखा? दिवः साधकतमं कारकम कर्म संयम स्यात् चात् करण संयम। दिवः कर्म चा त्रिपदात्मक सूत्र है। दिवः षष्ठंत है, कर्म प्रथमांत है, चा अव्यय पद है। चा किस लिए रखा गया कि चकार का अर्थ होता है समुच्चय। दोनों संज्ञाओं का समुच्चय एक साथ में करेगा। अन्यथा साधकतमं दिवः साधकतमं कारकम। दिव धात घृतवाक्य प्रयोग में साधकतम कारक की कर्म संज्ञा होती है और कर्ण संज्ञा भी होती है। इसका शाब्दिक अर्थ है। जो दिव धातु घृत वाक्य प्रयोग है उसमें जो साधकतम अर्थ है ऐसे साधकतम कारक की कर्म संज्ञा होती है। क्योंकि यह कर्ण संज्ञा तो प्राप्त है किस सूत्र से? साधकतमं करणम से ही। उसका ये क्या बन जाएगा? कर्म संज्ञा एक तरह का अपवाद है। अपवाद होने से कर्ण संज्ञा न कर्म संज्ञा ही होती। उसको हटाने के लिए सूत्र में क्या रखा गया? चकार। चकार रखने का प्रयोजन क्या हुआ कि चकार के कारण कर्ण संज्ञा भी होगी। कर्म संज्ञा भी साथ साथ है और कौन संज्ञा है? कर्ण संज्ञा भी। दोनों संज्ञाएं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है अक्षैर अक्षान वा दीव्यति। दिव्य क्रीड़ा विजुगुप्सा व्यवहार द्युति स्तुति मद स्वप्न कांत गतिषु। इस एतदर्थ का दिव धातु से स्यन प्रत्यय होकर के दीर्घ होकर के दीव्यति बनता है। माने अक्ष माने पासा होता उसके द्वारा क्रीड़ा कर रहा है अर्थ है। तो अक्षयी अक्ष उस क्रीड़ा के साधन है। एतावता साधकतम होने के कारण कर्ण संज्ञा प्राप्त किस सूत्र से? साधकतम करणम से। इसने क्या किया? कर्म संज्ञा के तो अक्षान बन गया और चकाराद कर्ण संज्ञा तो अक्षैर अक्षान वा दीव्यति यह प्रयोग बन जाता है। अक्षान अक्षैर वा दीव्यति ये कह दिया। अब यहाँ पर दोनों का क्या कह दिया है? अक्षैर अक्षान वा दीव्यति। यह दोनों संज्ञाओं का क्या होने वाला है यहाँ पर? समावेश। कौन कौन दो संज्ञा है? करण और कर्म। क्योंकि एक साथ दो संज्ञा हो नहीं सकती थी। आकडार देखा एक से एक ही संज्ञा परा अनवकाशा चा। उन दोनों को करने के लिए यहाँ पर चकार ग्रहण किया है। क्या किया है? चकार ग्रहण किया है। जब चकार ग्रहण कर देंगे चकार का अर्थ यहाँ समुच्चय करना। तो चकार ग्रहण सामर्थ्यात् उभयो हो संज्ञयो हो युगपद समुच्चय। एक काल में ही दोनों का समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का एक काल में ही हो जाएगा। फल क्या है इसका? तो एक उदाहरण मनसा देवः। क्या है? मनसा। उसको हम कहेंगे मनसा दीव्यतीति। ऐसा विग्रह कर मनसा मनसा दीव्यतीति मनसा देवः। ये प्रयोग है। एक सूत्र है कर्मणि अण। कर्म की उपपद रहते धातु से अण होता है। तो मनसा की दो संज्ञाएं हैं। मन की कर्म संज्ञा भी है और कर्ण संज्ञा। कर्ण संज्ञा का फल है तृतीया दिख रही है मनसा में। कर्म संज्ञा का फल क्या हुआ कि मनसा कर्म कहलाया। तो कर्म के उपपद रहते यहाँ पर अणादि प्रत्यय होकर मनसा देवा बना। और एक सूत्र मनसा संज्ञायाम
उसी तृतीया का अलुक हो गया। क्या हो गया? अलुक समास। तो बन गया मनसा देवा, यह दो चीज़ें कही। उसी प्रकार अक्षयीर दीवयति देवदत्तो यज्ञ दत्तेन, ये प्रयोग है। मन अक्ष के द्वारा देवदत्त यज्ञ के द्वारा खिलवा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो अक्षयीय तृतीया प्रयोग है, अब यहाँ पर यदि इसकी कर्ण संज्ञा योति कर्म संज्ञा न होकर कर्ण कर्ण होता तो कर्म नहीं कहलाता, कर्म लकार नहीं हो पाता। और जब हमने क्या कह दिया कर्म संज्ञा, तो कर्म लक्ष्य कर्मक हो जाएगी। तो अण्यंतावस्था के कर्ता की अण्यंतावस्था में किसी ने कहा कर्मक धातु थी, और अब यदि इसकी कर्म हो जाए तो अण्यंतावस्था के अकर्मक होने से अण्यंतावस्था के कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। अणु अकर्मकात् एक सूत्र है, अनंतावस्था में अकर्मक है। अपरस्मयी पदंच सिद्ध्यति, जब हमने कर्ण संज्ञा हुई तो क्या फल हो गया? अणु अकर्मकात्, ऐसा कहते हैं। क्या हो गया? परस्मयी पदम, यदा दोनों नहीं हो पाती कर्ण संज्ञा होती तब तो नहीं हो पाता। अक्षान दीव्यति, अब यहाँ पर क्या था? अन्यत्र अन्यत्र लवदाप तुल्यपद विरोधे परम कार्यम, तो परत्वात् करा किसी ने कहा तृतीया प्राप्नोति, तृतीया प्राप्त हो जाएगी तो अक्षयीर होता क्षान न स्यात्। अतः जब दोनों संज्ञा का समावेश हो गया तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार एक उदाहरण उन्होंने दिया है विदेवना अक्षा, यहाँ कर्ण अर्थ में लुट प्रत्यय होगा, विदेवना बन गया। इति तस्मात् किमागतम अक्षयीर अक्षान दिव्यति, यहाँ कहा जाता एकैव शक्ति संज्ञा द्वय उपयोग, एकैव संज्ञा मन एकैव शक्ति संज्ञा द्वय उपयोगनी। तो अक्षयीर अक्षान में यदि अक्षयी में तृतीया आ गई कर्ण संज्ञा होने पर, तो कर्ण की तृतीया ने ही कर्म को भी उक्त मान लिया जाएगा, कर्म को वही कहेगी, अलग से उसके द्वितीया नहीं है। क्योंकि उक्तवद अनुभासते, जो आती व्यक्ति वह उसके धर्म को कह देती है। जैसे गाम दोग्धि में गो के उत्तर द्वितीया आई, उसने कर्मत्व समानाधिकरण अपादान को भी कह, इसलिए पंचमी नहीं आती। उसी प्रकार अक्षयीर अक्षान में यदि तृतीया होगी तो कर्णत्व समानाधिकरण कर्म को भी कह दे, तो एक ही भक्ति, इसलिए कहीं कहीं लिखा है संज्ञा में एकैव शक्ति मान शक्ति द्वय जो है वह एकैव शक्ति संज्ञा द्वय उपयोगिनी, दोनों संज्ञाओं का उपयोगी हो जाएगा। अतः यहाँ पर अक्षयीर अक्षान दिव्यति में जब कर्म संज्ञा हुई तो कर्म द्वितीया हो गई, और जब नहीं कर्ण संज्ञा तृतीया हो गई। अब फल क्या है? मनसा देवा में युगपद दोनों संज्ञाओं का फल है। तो सूत्र का अर्थ हो गया क्या? तो सूत्र का लिखा था साधकतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात् दिव धातु घटित वाक्य प्रयोगे। क्या है? दिवा षष्ठी है ना, मन दिव का प्रयोग रहे, मन दिव धातु योगे अथवा दिव धातु हो यत कर्ण, तो दिव धातु का जो कर्ण है उस कर्ण मन दिव धातु का जो साधकतम है, कर्ण नहीं साधक जो तम है, उसी साधकतम का क्या नाम है? जो कारक है उसकी क्या होती? कर्म संज्ञा। तो दिव धातु घटित वाक्य प्रयोगे साधकतम कारकस्य कर्म संज्ञा स्यात्। जीव धातु घटित वाक्य प्रयोगे किं भवति? साधकतमस्य कारकस्य कर्म संज्ञा स्यात्। चात् कर्ण संज्ञा, एतावता साधकतम कारक में गया, कारक कर्म में गया, और वही कारक जाए कर्ण में भी जाएगा, और वह कर्ण कहाँ संज्ञा जाएगी? कर्म कर्ण संज्ञा तिंगर्थ में जाएगी। तिंगर्थ कहाँ जाएगी? असदात्पर सत्तायाम। इसने क्या करेगा? कर्ण संज्ञा कर्म संज्ञा करते ही एक सूत्र आप लोग पढ़े कर्मण द्वितीया, वो क्या कर देगा? द्वितीया विभक्ति तो अक्षान बन जाएगी। और यदि इसकी कर्ण संज्ञा होगी तुरंत कर्ण संज्ञा होते ही सूत्र हमने पढ़ा कर्तिकर्णयोस् तृतीया, तो कौन विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। तो क्या रूप बन जाएगा?
अक्षैर अक्षान्वादीव्यति। क्या लिख दिया? अक्षैर अक्षान्वादीव्यति। यही उन्होंने उदाहरण दे दिया, अक्षैर अक्षान्वादीव्यति।